गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। बहुत दिनों से लागो माहो, बहुत दिनों से और माहो कहते हैं सुंगड़ लग गया है, उसको कहते हैं सुंगड़ पंजाबी में। बहुत दिनों से लागो माहो, आनंद मंगल लावो जी, गुरुदेव हमारे, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। बहुत दिनों से मेरा मन दर्शनों के लिए तरस रहा है, ये है इसका मतलब। गुरु के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दर्शन गुरुवाणी में फरमाया महाराज ने, दर्शन पेड़ पाप सब नासा है, हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम धरावे अंत विश्व। इसलिए वो अपने गुरुदेव स्वामी सुखदेव जी थे उनके गुरु। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। पलकन पंथ बहारू तेरा, बहारू तेरा, नैन परे पग धारू रे, हाँ नैन परे पग धारू रे, गुरुदेव हमारे, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे, जोर के बजा, गुरुदेव हमारे, गुरुदेव हमारे। मैं अब अपने पलकों के साथ रास्ता बहारूं साफ करूं। चरणदास जी कह रहे हैं, नैन पड़े पग धर में अपनी आंखों से आपके पैरों को साफ करूं, पलकों से महाराज मैं आपका रास्ता साफ करूं, पर आप आ जाओ। पिलनी जो सबरी थी वो संतों का रास्ता साफ करती, हाथों से करती थी वो, कि उसमें कंकर पत्थर ना हो, कि संतों के चरणों को कंकर पत्थर ना लग जाए। तो गुरु की महिमा इसमें है। गुरु पलकन पंथन बहारू तेरा, नैन परे पग धारू रे, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। बात तिहारी निस दिन देखूं, बात तुम्हारी देखूं, बात तिहारी निस दिन देखूं, बात तुम्हारी दिन
हमारी ओर निहारो जी, हाँ हमारी ओर निहारो जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे। आओ। हमारे महाराज आते थे जब अमाले वाली सरकार, लोग लेने लग जाते कि महाराज अगर सत्संग नहीं करना है तो हमारे घर में चरनी रख दो। आप लोगों की तो हालत ही खराब है। आप पता नहीं क्या कहते हैं कि उनको क्या देना पड़ेगा भाई जी अगर हमने अपने घर में बुला लिए। अरे कमाल करते हो, हम कभी मांगते हैं आपसे? फिर सत्संग के महत्व को जाना आज तक आप लोगों ने? ऐसे थोड़ा साधु महात्मा आ जाते हैं। अगर हमने बिजनेस ही करना है तो यहाँ आने की मेरे को क्या जरूरत है? फिर आप संतों महात्मा का गुरुओं का महत्व नहीं समझते हो। जब समझोगे ना तब पता लगेगा आपको, तब आप जागेंगे। और देखो कितने अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं। इसने भी बुलाया अपने गुरुदेव को। बहन जी बैठी, हाँ ना, ठीक है, बुलाना चाहिए। फिर आप कहते हो पता नहीं क्या ले जाएंगे हमारे से। मैंने इस लाली को कहा मेरे से लाली 100 रुपया है यार, तो सत्संग तक करा दे। देखो हमारे को अब कहना पड़ रहा है आपको। फिर आप अपने अपने आपका मन कहता है आप सारे तीर्थों को घूमते हो, हजारों रुपये खर्च करते हो। आपको थोड़ा समझ करो, नहीं फटका खाओगे, अपनी मन मत करोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। सत्संग द्वारा ही होगा उद्धार, ठीक है नहीं? अगर हमने यहाँ भागवत पुराण कराना होवे, कराया होगा मेरे ख्याल आपने कराया था। सच बताना कितने पैसे लगे आपके? कितने? अच्छा, नहीं फिर भी हजारों की तरफ से लगे थे। 500 रुपये से हो गया काम? फिर बताता नहीं। देखो हाँ अभी भी ये छुपा रख रहा है हमारे से। फिर देखो ये थोड़े होता है लाख रुपया। हम आए आपके कभी? मैं आता हूँ, तेरा लाख रुपया लगता है? मैंने कभी कहा तूने मेरे को बेटा कम दी है? नहीं दी। मैं मांगता नहीं हूँ। सत्संग के महत्व को समझो। सत्संग शास्त्रों में महिमा की है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। पहले तो हमारे को समय नहीं होता है, सारे 2-3 दिन बचे थे, मैं चलो सुंदरनगर चल जाते हैं। एक बार निकल गए सो निकल गए, ठीक है नहीं? मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। मैं वैसे लाला जी को नहीं कहता, सबको सुना रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं? नहीं वो असी नहीं कहते तुम जाओ, असी कहना थानू पैसे देने हैं। मैं तो सत्संग की बात बताता, साधु संतों की, गुरुओं की। हाँ जी, ऐसा मौका बड़े भाग से मिलता है। तो बाट तिहारी निस दिन देखूं, बाट तिहारी निस दिन देखूं, हमरी ओर निहारो जी, हाँ हमारी ओर निहारो जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। मेरे मन में है गुरु महाराज बहुत उत्साह है, बहुत चाह है। करूं सा बहुत मन से ती, करूं सा बहुत मन से ती, आंगन चौक पर आऊं रे, हाँ आंगन चौक पर आऊं, गुरुदेव हमारे
हमारे आओ जी गुरुदेव हमारे आओ जी। आओ जी गुरुदेव हमारे आओ जी। आंगन चौक पर आऊं जे, आंगन में वो बनाते नहीं हो, चौके चौकटे बनाते हैं खुशी से। अब दिवाली को बनाते हैं, मैंने देखा दिवाली को जो ऐसे पर्व होते हैं फूल फाल, तो मेरे मन में बहुत चाह है कि हमारे घर में गुरु महाराज आ रहे हैं, मैं आंगन चौक पर आऊं ये, ठीक है नहीं। तो जहाँ संत महापुरुष आते हैं उनके साथ तीर्थ आते हैं। देखो लिखा है 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होत अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलता है, ना कोई टैक्स नहीं है। अनंत पर्वों का फल, अनंत पर्वों का। लोग ऐसे थोड़ा कि संतों के दर्शन को जाते हैं। कोई भी संत आए अपने नगर में, आप उनके दर्शन करो, उनकी संगत करो, ठीक है नहीं। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी गुरुदेव हमारे आओ जी। हमारे आओ जी गुरुदेव हमारे आओ जी। हे करूं आरती तन मन बारू, करूं आरती तन मन वारू। हे करूं आरती तन मन बारू, आरती तन मन वारू। बार बार बोल जाऊंगे, हाँ बार बार बोल जाऊंगे, गुरुदेव हमारे आओ रे गुरुदेव हमारे आओ जी। हे देव पर कमे आशीष नवाऊं, देव पर कमे आशीष नवाऊं, सुन सुन बचन गाऊं जी, हाँ सुन सुन बचन गाऊं, गुरुदेव हमारे आओ रे गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे आओ रे गुरुदेव हमारे गुरु सुख देव चरण उदासा, चरण उदासा, दर्शन माई समाऊं, हाँ दर्शन माई समाऊं, गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे आओ जी, आओ जी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज आज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जब मन को खुला छोड़ देते हैं तो हमारा मन मैला हो जाता है। ऐसी बातें जो सत्संग की हमें अच्छी नहीं लगती है। आपने देखा होगा मैले मन से जैसे जैसे हमारा मन
साफ सुथरा होता जाएगा भजन व्यास से। हमारे को यार लोगों को कोई नहीं है। जैसे जैसे अब हम भजन सिमरन करेंगे तो ये बातें हमें मीठी लगेगी। जैसे चुगली करता है कोई बंदा, उसको चुगली मीठी लगती है तो उसके बिना रह नहीं सकता है कि वो आदत बनी हुई है हमारी। ऐसे भजन सिमरन की आदत बनानी। भैन जी थोड़ी आगे हो जा, नजर नहीं आती तू है। अब हुआ ना। तो मान लो कि हमें कड़वी लग रही है बातें, अभी हमारा मन मैला है, तो इसका उपाय है भजन सिमरन। भजन सिमरन से हमारे मन की मैल उतरना शुरू हो जाएगी। भजन के सिवाय सब कुछ माया है, ये मैल है। आपने देखा है कि चीनी कितनी सफ़ेद होती है, लाला जी तो बेचते हैं। थोड़ी अपनी टोपी छोटी करो ना, इसको इनको कहते हैं भगत जी को। नहीं ऊपर से यार ऐसे और मोड़ दे, हाँ ऐसे मोड़ दे, मेरे को लाला नजर नहीं आता है। हाँ बात ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। चीनी इतनी सफ़ेद होती है, अगर उसको चानी उसकी बनानी हो तो उस पर मैल आती है। ऐसे हमारे मन पर मैल है। देखो हम धर्म कर्म करते हैं, धर्म कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इनसे मन की मैल नहीं जाएगी। इनका फल मिलता है। कोई धर्म करो कोई कर्म करो, उनका फल मिलता है हमको, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, ठीक है नहीं। कोई ना जैसे मर्जी बैठ जा, तू मेरी उम्र दी है तो इनका फल जरूर मिलता है। मन की मैल फिर भी नहीं उतरती है। मन की मैल उतरती है भजन सिमरन करने से। डट के सिमरन करो, लेटे हो बैठे हो। जैसे ऊपर को आप गए थे ना पशुओं को पानी पिलाने के लिए, वहाँ जाते भी सिमरन करो, आते भी सिमरन करो। काम करने से हमारा शरीर फिट रहता है, खाना खुना भी हजम हो जाता है। 2 बार ऊपर नीचे जाओ फिट। तो काम आप जरूर दुकान करो, हम भी दुकान करते थे, ठीक है नहीं। दुकान पर बैठे भी आप सिमरन करो। जो मैं बात समझाई ना आपको, वो बात अभी याद रखना है। वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं होता, अभी हमारे पास 1-2 दिन है तो आप सत्संग करा सकते। हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम एक टाइम रोटी खा के ही हमारा गुजारा हो जाता है, ठीक है नहीं। खाने पीने का सामान भी हमारे पास होता, थैला भरा हुआ है। बिस्कुट भी नहीं खाएंगे हम आपके, ठीक है नहीं। तो सत्संग साधु के आने से मत्थे बट मत बाओ, हाँ जी। और आपने हमारे से नाम लिया हुआ है। अगर आपका पिता घर में आ जाए, आप उसको निकाल देंगे, भाई आ जाए, कोई रिश्तेदार जो आई आ जाए, फिर उनको तो आप वो शर्मी रखेंगे। हमारे से कोई नियम तो अपने परिवार में आते हैं, गुरु महाराज की संगत में आते हैं। यार जो अच्छा काम है उसको पीछे करते, फिर हाय हाय करते आप लोग। जो अच्छा काम करते हो आप, जो अच्छा काम है उसको तो पीछे करते हो, फिर बाद में हाय हाय करते हो। जेड़े अच्छे कर्म है, नाम जपना सत्संग सुनना, इससे हमारे कर्म करते हैं, दुख क्लेश भी करते हैं। जन्म जन्म के कर्जेदार हम, ठीक है नहीं। आपने कर्जा दिया नहीं, चार लड़कियां आपकी, फिर अब 2 पोतरी आ गई, 2 आ गई कर्जा लेने के लिए। तो यही हमने कर्जा मुक्त होना है भाई। आपने दे दिया उनका कर्जा, ठीक है नहीं। अब लोग कहते पुण्य होता है, पुण्य का लायदा कसून है। इतनी मेहनत करते हो, जो ही आकर ले जाता है। पूरे जीवन वो लड़कियां आएंगे हमारे को, चाय पानी पिलाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ देंगे, चाहे बिस्कुट का पैकेट दे दो, 20 रुपये का आता है, 25-30 का,
ठीक है नहीं। ये सारा हमारा लेने देने का ही संबंध है और कुछ नहीं है संसार में। जो असलियत है वो आप संत महापुरुष आपको बताते हैं कि भाई ये काम करो। कर्जा तो देना पड़ेगा भाई, दुकान सौदा ले लो लाले से, देना पड़ेगा। वो जहाँ से सौदा लेते हैं ना, कई वो 15 दिन के लिए देते हैं, वो कहते हैं जो जहाँ से हम सामान लेते हैं दुकान के लिए कि 15 दिन के बाद आपको ब्याज लग जाएगा अगर आपने 15 दिन में पैसे नहीं दिए। ऐसे संसार है। यहाँ ही मुक्त होना हमने, मुक्ति होगी नाम से। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। और मजे से रहोगे अगर नाम की कमाई करोगे, ठीक है नहीं। असली जीवन नाम जपना, भक्ति है असली जीवन। बाकी जीवन पशु जैसा है, खाना पीना सोना कमाना, ये तो पशु भी करता है सारा दिन। देखो मैंने वहां लगे खतरे, बजरी ढो रही थी रेता, वो ऐसे हम ढोते हैं, खेत जोतते हैं, दुकान करते हैं और नौकरी करते हैं, काम आप करते हैं, सारा टब्बर खाता है। फिर देखो आप जो गोभी लाए हैं ना, अगर बच गई हो तो आप घर को ले जानी पड़ेगी आपको। फिर ऐसे है संसार। अपने लिए कमाओ, आगे के लिए कोई नाम जपो, सत्संग करो, ठीक है नहीं। हमारे भागवत पुराण होता है ना, उसको 7 दिन लगते हैं। यहाँ तो घंटे का काम है। फिर आप काम करो, बाल बच्चों में रहो। इसका फल कितना है? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पकड़ूं 100 यज्ञ समान। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साथ की कटे कोटि प्राण। आपको और कुछ नहीं कहते, संगत करो और नाम जपो, काम करो भाई, जो है आप करते हो वो काम करो। और आपको क्या कहते हैं कि इतने घड़े लाओ, इतने नारियल लाओ, मंगाते हैं हम कभी ऐसे कम? कभी ऐसे भी नहीं कहते कि भाई ग्रह दिखा लो हमारे से। सबसे बड़ा ग्रह है कि हम परमात्मा को भूल गए हैं। जब आप नाम जपोगे ना तो आपके आगे कुछ आ नहीं सकता है। गुरु हरदम हमारी रक्षा करता है, पहरेदार होकर चौकीदारी करते हैं गुरु महाराज जी। तो महाराज कहने, स्वामी जी महाराज की वाणी है, चेतावनी का भाग है पहला। जग में कोहर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। सारा संसार कोहर अंधेरे में है, अंधेरे में घूम रहा है। उसको ये नहीं पता कि मैं मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। अंधेरा तो है, ये आपने देखना है कि मैं मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। अंधेरे में मत घूमो। आप काम कोई आपको कहे वो हम करते चले जाते हैं, पर हमें तो विश्वास नहीं कि हम मुक्त हो गए हैं। कि सोन सिंह तुम मुक्त हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तुम मुक्त? मुक्त होने के लिए जैसे कर्जा हमारा, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कर्जा मुक्त कैसे होंगे भाई? जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, इनका ऋण हमारे सिर पर है। नाम जपने से, सेवा करने से मुक्त होगे, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए नाम की कमाई करो, सत्संग करो, जहां से हमारे पाप धुलेंगे, ज्ञान होगा, पुण्य बनेंगे। देखो हर चीज कमाने से मिलती है, कमाई करने से मिलती है कि नहीं? आप इतनी मेहनत करते हो, जिम्मेदारा करते हो, दुकान करते हो, सारा दिन दुकान पर बैठते हो, 10 पैसे रुपये वाले को भी, 8 आने वाले को भी आपको उठना पड़ता है हजारों पर, तब कहीं उसमें थोड़ा बहुत बचता है जो हम अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, ठीक है नहीं? तो अंधेरे में हम क्यों है कि हम अपने मन के कहीं से काम करते हैं। जो गुरु ने कहा है, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितना कम। ये दोनों काम अगर कर लो, आपको और करने की जरूरत नहीं है।
पुण्य कहाँ बनते हैं माता? सत्संग में। पाप कहाँ धुलते हैं? सत्संग में। और ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। तन में तम का भंडारा, अंधकार है, तामसी जीव है, तो इसलिए अंधेरा दूर होगा जब हमारे को ज्ञान होगा कि हम कौन है, शरीर क्या है, हम कौन है। पहले अपने आप को पहचानो कि हम कौन है। महाराज ने लिखा हुआ कि कौन आनक बिन आपा चिन्हे मिटे न परम की काई। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं है, हमारा परम दूर नहीं होगा। हमारे को कोई कहता है कि तेरे को घराया है, तेरे को पितरों का खोट है, तेनों फलाने ने खोट किया है। यार कमाल कर दे। देखो, आपकी दुकान से सौदा लेते हैं, मैं आपको समझा कर कहता हूँ, वो पैसे नहीं देता, आप उसके पास जाएंगे नहीं है। फिर वो आए हमारे को कहे कि भाई तेने मेरे की सुखना की हुई है, हमारा सिर हिला दे, आप उसकी बात मान लेते हो। आपकी बात समझ नहीं आई है। हमारे महात्मा जी गंगाराम जी के वो आया ना, जो उनका पुरोहित है, जो वर्क होता है ना 4 साल बाद, उसने लिस्ट बना दी, मंजा बिस्तरा भांडे पता नहीं किन्ने की बना देती है, रजाई भी बना देना भी, सोने की मांगेगा, रोटियां भी। हाँ, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और उनकी मर्जी है, उनका काम है, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। मैं तो आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा गल सुन पंडित जी, बे 4 साल मेरा बुढ़ा ठंड च ही रहा, वो भूखा मरिया। मैं इसको आपको उदाहरण देता हूँ। 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज, जो हम श्राद्ध करते हैं ना, उसके बारे में सुनाता हूँ आपको। आप लोग बिल्कुल भोले भाले हैं, आप अपने जीवन में करो, अपने जीवन में कुछ भी करो, पुण्य करो, दान करो, वो मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। मरने के बाद क्या कोई किसी ने कहा कि उनके दरबार में ना एक सेवक था, श्राद्ध के दिन होते हैं ना, उन्होंने कहा कि महाराज जी, गुरु साहब को विनती की कि महाराज जी की अगर आपका हुक्म हो तो आज श्राद्ध है, मेरे पिता का श्राद्ध है। कहते मैंने श्राद्ध करना है। कहने तू कर सकता है, पर मेरी बात सुनो। गुरु साहब ने कहा कि तेरा पिता हमारे कोटला है ना, कीटपर के साथ आगे, वहाँ एक बडर पिंड है, गांव, और कोटले से बडर गांव है, वो राजपूतों का गांव है। तेरा पिता वहाँ बघियाड़ की जूनी में है, 3 दिन का भूखा है। उन्हें कहे प्रसाद ला जा लंगर का, उसको खिला दे, तेरे को कुछ नहीं कहेगा वो। उसने प्रसाद खाया बघियाड़ की जूनी में ही, जब शरीर छोड़ दिया, उसने शरीर छोड़ दिया। बाघ, मिर्ग को आप मिर्ग कहते हैं, हाँ, मिर्ग भी बोले हैं, बाघ बोल देते हैं, असी को बघियाड़ बोल देते हैं। उसने सोचा कि मेरे पिताजी तो गुरु साहब के सेवक थे, ये बघियाड़ कैसे बना। उन्होंने पूछा कि आप बघियाड़ कैसे बने। उन्होंने कहा बेटा बात ऐसी है, एक बार सत्संग के बाद मैं प्रसाद बांट रहा था, और जो मंडी में माल ले जाते हैं ना, गड्ढे वाले, रेडी वाले, उसने भोग देखा ना, सुना है भी अब जैसे हम आरती करते हैं भोग के समय, चल वे दर्शन करते हैं ना, भोग ले जाते हैं हमारे का प्रसाद, कि उन लोगों को प्रसाद की कदर है। हम तो फुलियाँ पतासे समझते हैं इसको, इसलिए वो काम नहीं करता हमारे को। प्रसाद जो हम लेते हैं वो काम नहीं करता है। कहते मेरे को शुगर है, ऐसे कह देते हैं कि ये नहीं लेना, वो दो फलाना। वो प्रसाद अपना गड्डी नीचे खड़ी करके गुरु साहब के दर्शन किए। उसने भाई जो प्रसाद बनता था कि भाई साहब मेरे को प्रसाद दे दे,
मेरा जो गाड़ी है माल की लदी हुई वो सुन्नी खड़ी हुई है। एक दो बार कहा उसने वो प्रसाद बांटने वाले, और तीसरी बार जब कहा चल पीछे हट, बघियाड़ की तरह ऊपर को आता है, उसने नीचे वो गिरा होता खाया, गुरु साहब को नमाज करके चले गया। कहते हो कि मैं अपनी करनी से बना है बेटा, तू गुरु साहब को नहीं छोड़ना, उनके चरणों में रहना। आज उनकी कृपा से आज मैं उसकी मिर्ग की जूनी से मुक्त हुआ हूँ, तो गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना है। गुरु की बड़ी महिमा की है। गुरु गुरु कर, गुरबाणी में गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकि मेट न सके कोई दात। जो काम गुरु ने करना है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है नहीं। स्वप्न जागत दोनों देखे, भूल भलैया धर्मारा। बंदा जागदा हुआ भी और स्वप्न में भी सोया हुआ है। जागी आत्मा कौन है? जो शब्द से जुड़ी हुई है, नाम की कमाई करती है, वो जागी हुई है। जो जाग के काम होता है, सोए थोड़ा होता हो। फिर जागना, परमात्मा को याद करना, उसका नाम जपना। जीवन अनजान जीव अनजान भैया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। हम लोग अपने देश छोड़ के प्रदेश में आए हुए हैं, और अनजान है। कोई अपने देश छोड़ के प्रदेश में चले जाए, अनजान ही है तो होगा वो, उसको डरता रहता हो। ये काल का देश है, इसको हम अपना बनाए बैठे हैं। यहाँ सारे काल के कानून चलते हैं। यहाँ सब काल के जो हम करते हैं ना, कर्म धर्म पूजा पाठ, ये सारे काल भगवान के नियम है। ये इनका फल मिलता है, स्वर्ग मिल गया, वैकुंठ मिल गया, जो हमें सुख मिला हुआ शरीर का, ये सारा वो है। गुरु जो है, सदगुरु का क्या है? नाम जपना और संगत करनी, शब्द की कमाई करनी, ये सदगुरु का उपदेश है। तो जीव अनजान परदेसी, हम परदेसी है, देश बिसर गया सारा। हम जो हमारा देश है वो हमारे को बिसर गया, मैंने भूल गया। पता आपको कहाँ के रहने वाले आप? कभी उधर को कोशिश करते हो? कभी नहीं करते। वहां पहुंचेंगे शब्द के साथ जुड़ने से। इन कर्मों से कभी हम अपने देश को नहीं जा सकते हैं। बुढ़ी होगी, अखा भी मुझे तेन घट दिखता, फिर भी गड्डियां दिखी जाती है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब इसी पर सत्संग करते हैं। देखो बार बार हमारी जो आंखें हैं बार बार इधर देखती हैं, क्योंकि हम भजन, आप सत्संगी तो हो, भजन के कच्चे हो। भजन करने लगेगा, जितनी आंखें आप बंद रखोगे उतने ही सुखी होगे। एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, खर्च नहीं होगी। जितनी आंखें खोल के देखोगे उतनी हमारी जो एनर्जी है, जो आपने एकाग्र की हुई है। मैं अभी समझाता हूँ आपको। आप फोन बरतते हो ना, उसको खर्च करते हो ना, फोन वीडियो देखते हो, कुछ देखते हो, तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी तरह हमारी बैटरी भी डाउन है। इसको चार्ज करो मेडिटेशन करके। 15 मिनट लग जाते होंगे फोन चार्ज करने को, क्यों महात्मा जी? 15 मिनट लग जाते हैं ना, जब चार्ज बढ़िया हो गए तो आप 15-20 मिनट में ही इसको चार्ज कर सकते हैं अपने आप को। अपना फोकस यहाँ रखो, मन को घेरो सिमण से, डंडे से, ठीक है नहीं? नहीं तो फिर भाई पता नहीं जन्म और बढ़ जाएगा, एक और 5 साल की 10 साल की सजा बढ़ जाएगी। फिर क्या करोगे? इसको चार्ज करो आप ध्यान से। देखो उसमें वो सुई लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको? छू में नेट नहीं, जहाँ से चार्ज होता है। तो अगर उसको थोड़ी पीछे होगा ना, फिर चार्ज नहीं होगा, उसको करंट नहीं आएगा। करंट आएगा यहाँ एकाग्र होने से।
यहाँ जब एकाग्र हो गए आपको अंदर से करंट मिलेगा, यानी ताकत मिलेगी। यहाँ से दुनिया में देखी जाओ, खाई जाओ, भोगी जाओ, वो जरा माड़ी मोटी करंट था वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्रदेश में आए हुए हम, ये नहीं तेरा देश मना परदेसिया। कल जो इन्होंने भजन सुनाया, चल साजन सतगुरु के देश, आंख कान मुंह जीवा बंद कराओ, घाट में करो प्रवेश। अंदर बढ़ो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख लिया, दुनिया का नज़ारा तो देख लिया। जिन्ना दुनिया के नज़ारे से फंसोगे शरीर रोगी हो जाएगा, हाँ जी, दुखी हो जाओगे। जितने अंतर्मुखी होगे उतने सुखी होगे। तुम अब ये नहीं विचार करो कि पैसे वाला या गड्डी मोटर वाला दुखी होता, टायर पंचर हो गया बस दुखी हो गया। एक मिनट में हो जाता है। कई बार भैन जी की बिक्की खड़ जाती है, अब तो चलाती नहीं है। तो धनवान, कुलवान, विद्वान सारे दुखी है। महाराज ने लिखा गुरबाणी में, बड़े बड़े जो दिसे लोग उनको व्यापे चिंता रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। दुनियावी तौर से हम चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सारे दुखी है। नानक दुखी है सब संसार, सो सुखी है जो नाम आधार। अब सुखिया होने का तरीका कि आप अंतर्मुखी कर घाट में आंख कान मुंह जीवा बंद करो, कर घट में प्रवेश, साजन चल सतगुरु को दे। इशारा कर दिया उन्हें। अगर सुखी होने तो अंदर दी ओर चलो, बाहर न चलो। सौदा बेशक बेचो, काम बेशक करो, परिवार में रहो, अच्छा खाओ पियो, बढ़िया कपड़े पाओ जितना माता ने पाए हैं, तो अंदर बढ़ जाओ। अगर बाहर ही रहोगे तो उधर ही रह जाओगे, इधर ही फिर मुझका चोला नहीं मिलेगा। गधा कुत्ता बिल्ला बन के घूमोगे, हाँ क्या फायदा हुआ मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म का लाभ ये है कि नाम की कमाई करो, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितने काम। हमें पता भी नहीं लगता कि माया हमारे को अपनी तरफ खींच रही है। कई बातें ऐसे हम यहाँ नहीं बोलते हैं, हम अलग में समझाते हैं कि देखो किसी के देश में जाकर अब उनके अपने बरखिलाफी करोगे तो नाराज हो जाता है, नुकसान करेगा वो। मेरी बात समझते हैं ना आप तो समझते हैं। तो इसलिए फिरे भटकता खान खान में जोनी जोनी बिच चख मारा। अबे अपने देश को भूल गया, भटक गया, अनेका जोनी में भटके खान खान में। चार खाने हैं, अंडज जेरज सेतज और उत्पुज। एक अंडे से पैदा होती है, अंडज जेरज जेर से, और उत्पुज यानी घास फूस सब्जियां, और पसीने से। ये चार खानों में आत्मा को जाना पड़ता है। पीसू बनने पड़ता है, चिच्चड़ बनने पड़ता है। अरे मनुष्य जन्म में आकर अगर चिच्चड़ बने, गधे खोते बने, क्या फायदा हुआ इसका। नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं। फिरे पटकता जोन जोन खान खान में, जोन जोन बिच चख मारा। मारा कहने अनेका जूने चारे खानों में घुमाए, जूनी जूनी में इसने चख मारा, फिर भी नहीं समझा इसको। अब वो संत महापुरुष इस तरीके से आते हैं कि तू इन्हीं जूनियों में घुमाएगा, जमों की मार खाई है, गंदगी में कीड़ा बन के रहा तू। अब तो समझा, काले थे अब तौले आ गए, आ गई काल निशानियां। हुण तो समझ मना अवमानियां। हुण तो समझो है, अभी नहीं समझो, अभी नहीं जागोगे तो जमदूत आगे जगाएंगे। क्या कबीर नर जब जागे, जम का दंड मूड में बाजे। सत्संग में जो घड़ी लगाएंगे ही हमारी है, हाँ जी। जहाँ साधु चरण रख देता है ना, वो घर पवित्र हो जाता है। भवन महाराज चौथी पासी फरमा रहे हैं, भवन भवन पवित्र होए जहाँ साधु चरण धरी जाए। जहाँ साधु चरण रखता है घर पवित्र हो जाता है। वो घर तूने तो कभी कहा नहीं है। हम कहते हैं देखो ये पार्वती माई है यहाँ कैलाश पर्वत।
तो इसलिए आपकी कोई मजबूरी होगी, कोई बात नहीं, आप नहीं करा सकती हो तो सत्संग में आके सेवा करती है भी बहुत बड़ी चीज़ है। कई मजबूरियां होती हैं कई बंदे को, ठीक है नहीं, नहीं करा सकते हो आप, सुन सकते हो अपने सत्संग में सेवा। सत्संग होता ही है कहीं न कहीं, यहाँ होता है हर, कब करते हो आप? एतवार को करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई घर में नहीं करा सकते, उनको मजबूरी होती है। लाला जी को तो कोई मजबूरी नहीं है, ये तो शहनशाह यहाँ के रिच, ठीक है नहीं, सब लोग का इनकी दुकान पर सौदा लेते हैं जाकर। इनकी दुकान में सब चीज़ मिलती है, कचेरी का दूध नहीं है। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, श्वास श्वास इस जीव ने, मारे कहते परमेश्वर को भूलकर, दम दम दुखी कष्ट बहुत भोगे, सुने कौन अब बहुत हारा, इसकी कोई पुकार नहीं सुनता है। जब सुननी थी, जब इसने कुछ नहीं किया। ये उस किसान की तरह है जीव की हालत, कि जब समय होता है ना बीज बोआई का, उस समय सोया रहता है, जब बोया नहीं तो खाएगा कहाँ से। गुरबाणी में हमारे फरमा रहे हैं कि जिन्हीं मगर बीज लाया यानी बोया, लहसुन बिच बसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया उड़ान फिर खाक। जो सीजन के समय सोए रहे वो फिर खाक उड़ाते हैं। 84 लाख जूनिया में जाती है आत्मा। मनुष्य जन्म एक ऐसा खेत की तरह है, इसमें आप कुछ भी बो सकते हो, वही आपको कटना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। और ये शरीर मिलता है प्रभु की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसमें उद्यम करो। दम दम दुखी कष्ट बहुत भोगे, सुने अब कौन बहुत हारा, करे पुकार कारागर नहीं, पड़े नरक में जमधारा। अब ये रोता है, इसकी कोई नहीं सुनता है और नरक में पड़ता है, जमदूतों की मार खाता है। तो गुरु के बिना कौन छुड़ाएगा इसको? गुरु बिना कौन छुड़ाए? जम ने बाँ पकड़ी। तो इसलिए उसकी बात मत छोड़ो, मेरी बात न छोड़ियो जी, मैं लड़ फड़िया तेरा। गुरु का लड़ फाड़ लो तब पार होना है। अगर किसी की पूंछ फाड़ ली, किसी का कान फाड़ लिया, कैसे होगे? गुरु का लड़ फड़ो। एक गुरु महाराज थे ना, 10 गुरु में से कौन थे वो? उनको राजा ने कैद कर लिया है। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी 6वीं पातशाही थे वो, है नी? ये पंजाबी पढ़ी है। हाँ, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी। तो राजे उसने कैद तो कर लिया, उसको उल्ट पलट होने लग गया। गुरु को कैद कर लिया उन्होंने किसी ने बताया कि इनको छोड़ो तब तेरा सीधा होएगा। बीमारियां लग गई, बुरा हाल हो गया उनका। वो फिर बादशाह ने कहा भी इनको छोड़ दो। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ पता नहीं कितने 52 राजा थे, राजा भी कैद किए हुए थे उन्होंने, जो गुरु भक्त थे। कहने मैं तब जाऊंगा यहाँ से जब इनको छोड़ोगे आप। उन्होंने कहा जो आपका लड़ फाड़ लेंगे वो चले जाएं। उन्होंने फिर एक चोला बनाया, बूंजा लगाइया उसको, लड़ियाँ कलियाँ, कल्ले कल्ले राजा ने उन्होंने एक एक कली पकड़ी, वो बाहर निकाल दी है। हाँ, मेरी बात समझे आप? तुझे गुरु का लड़ पकड़ो, नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न किना हेत, फिर पछताए के हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। किसी ने नहीं छुड़ाना गुरु के बिना। तुसी जिन्ने मर्जी कथा कराओ, जिन्ना मर्जी कुछ करो, जब तक गुरु की भक्ति नहीं करोगे, जब तक उद्धार नहीं होगा। ठीक है नहीं? मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। कर भी लोगे तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं कहता समाही लेने वास्ते आना। ठीक है नहीं? हाँ, देखो आप हमारा परिवार हो, वही आप सच्ची बात करते हो। बिल्कुल हम फोकी बात नहीं करते। गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं। हमारी ड्यूटी आपको जगाने के लिए लगी हुई है। हम आप लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। धन दौलत से, परिवार से, मित्रों से हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। परिवार वाला कितना दुखी होता है, कितना करने पड़ता है। रात को हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हम रात को ही जाना पड़ता है हमारे को।
केवल गुरु भक्ति से सुखी होगे। गुरु भक्ति मांगी महापुरुषों ने, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निस दिन तुमरी सेव। कहीं भी रहो आप, गुरु के होकर रहो। एक औरत होती है, आप पति के कारण ही तो रह रही है तू, इसको कहते हैं। फिर अपनों के कारण ही रह रहे हो आप घर में, फिर जब वही नहीं तो घर को क्या करना है। और तो जो है ना, वो अपने पति के साथ चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, उसके साथ ही सुखी रहते हैं। फिर बाद में बच्चों का राज हो जाता है, फिर तो टाइम पास है। नोट करनी मेरी बात, आप समझते हैं मेरी बात? हाँ जी। इसलिए गुरु के साथ रहोगे, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डर नाही। गुरु किसी को राजा बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है गुरु। हाँ जी, गुरु के बिना कोई नहीं बना है। आज हम उन शरीर में बैठे हुए हैं, गुरु की भक्ति की हो आप लोगों ने। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। ठीक है, हम कौड़े बशक है, पर आपको अपनी दीदी समझते हम, ठीक है नहीं? हाँ सुन ले, साइड में होकर सुन ले। फिर जीव जा नरक में चल जाता है, जमदूतों के बस पड़ जाता है, फिर रोता है चलाता है, फिर इसकी पुकार कोई कारागार नहीं होती है, कोई नहीं सुनता इसकी। गुरु भी ना कौन सुने भाई? सुनने वाला आता है, उसको तो भलाई दिया, उसको पूछा नहीं है, तो कौन सुनेगा भाई? पटक पटक नर देही पाई, पूरी 84 भुगती। 8 करोड़ 40 साल लग गए 84 भुगतने के लिए। भटक भटक नर देही पाई, मनुष्य शरीर भी मिल गया। फिर क्या किया इसने? परमात्मा को बुला दिया। मन इंद्री मन मिल यहाँ मारा, मन और इंद्रियों ने मिलकर फिर इसको मार दिया, इसका जन्म बर्बाद कर दिया। अब इनसे निकलना है, संत महापुरुषों के इनसे निकलना हमने। मन इंद्रियां मन मिलकर मारा, इसको घेर लिया। सारी दुनिया इंद्रियों के स्वाद में ही है। मन नाल मिलियां इंद्रियां, मन इंद्रियों के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए मन को लगाओ तो इंद्रियां अपने आप ही परमात्मा की तरफ लग जाती है। ये आंखें इंद्रियां ही हैं, जैसा देखोगे वैसे हमारे अंदर पिक्चर आ जाती है, वैसे हमारा ख्याल बन जाता है। तो हरदम मन को लगा रखो। पटक पटकर नर देही पाई, इंद्री मन मिल मारा, सतगुरु संत कहे बथेरा। समझाते हैं हमारे को भी, समझो समझो। सतगुरु संत कहे बथेरा, राह बतावे 10 द्वारा, और 10वें द्वार का रास्ता बताते हैं। अब 9 द्वारों में जाते हैं। आप जो आप कर रहे हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, 9 द्वारों का सारा ही जो बारी मुख है। संत सतगुरु 10वें द्वार का बताते हैं। 10वें द्वारे से जाके ये 10वां द्वार है। अब इसके अंदर प्रवेश कर जाओगे, आप जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, मन भी पवित्र हो जाएगा। जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हो, मेरे भी लगाया, मेरे ख्याल तिलक किसी लगा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, लगाया तो वहाँ किसी ने। तो 10वें द्वार वाला का फलो रास्ता ये है, गुरु का रास्ता 10वें द्वार वाला। बाकी काल का रास्ता 9 द्वार है, जो बारी बारी हम करते हैं। फल मिलते हैं, इनका भोग रहे हैं, पर अपने घर का रास्ता तो बंद है। घर कैसे जाओगे भाई, जब रास्ता ही बंद है? तो अपने घर का रास्ता खोलो, नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पाछ गए गुरु से न किना हेत, फिर पछताया कि होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। सतगुरु संत कहे बथेरा, राह बतावे 10वां द्वारा। ये है सतगुरु का रास्ता, अपने घर का रास्ता पाइए। तुसी मनो चाहे ना मनो, नहीं तो पछताओगे। 10वें नूं खोल लो, घर नहीं छड़ना, समा लगाओ, ठीक है नहीं? वचन सतगुरु ने रास्ता तो बता दिया, कौन मानता है उनका वचन? 9 द्वारे में भागते फिरते हैं। वचन ना मानने, कहने ना पकड़े,
फिर भरमें 9 12 फिर 9 द्वारे च भरमदा है। आ देखो जिदा जेड़ा असीं मूँह नाल मंत्र जपदे हैं ये भी उही है, ये भी द्वारा ही है। सुनते कन्ना नाल जिहड़ी हुण कथा सुन रहे भी 9 द्वारे विच ही है। सारे कर्म जो 9 द्वारे में ही है। जेड़ा असीं अंदर सुनते हैं कि यह है 10वां द्वारा, उसकी युक्ति आपको बताई हुई है। फिर जब 10वें द्वारे में जाओगे कल्याण कैसे होगा, कैसे कैसे उद्धार होगा? 10वें में जाओ तो वचन न माने कहन न पकड़े, फिर भरमें 9 12 फिर भरमता है, सतगुरु का कहना नहीं मानता है। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, जेड़े फोकट कर्म है वो धर्म करता है। ये फोकट कर्म यहाँ लिखा हुआ उन्होंने, हाँ, व्यर्थ व्यर्थ के यानी कर्म कांड करता है, ये फोकट कर्म है। ये तो आपको बाहर ही रखेंगे, ठीक है नहीं? आपकी लैटरी निकल गई 10 करोड़ की, आप क्या करेंगे? उसको गाड़ी ले लेंगे बढ़िया, मकान उसको तोड़कर और बना लेंगे और चले शहर में बस जाएंगे। तर गए? फिर नहीं ना तरे, फंस गए और फंस गए। इतना ही बहुत है, जितना महाराज ने दिया ही बहुत है। 2 रोटियां तो खानी है। तो गुरु महाराज कहते हैं फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। जो पार करने वाली जुगत है शब्द की, वो नहीं जान, बूझता नहीं है, कहना नहीं मानता गुरु का। अंदर शब्द को पकड़ो। कुछ दिन हम यहाँ खड़ेंगे ना तो गुरु महाराज हमारा बूहा खोल देगा अंदर का। हम खड़ते नहीं यहाँ, थोड़ा खड़ते हैं फिर चल जाते हैं। इसको कहते हैं खड़ना। माने इनके द्वारा ही भागता है। गड्डी आई, उसको देखो कोई जाया है, उसकी मुंह की तरफ देखती जाओ, जब तक वो आसमानी बादल, जब तक उसको देखते हैं जाते हैं। ये माया है, इन द्वारों के से काम करती है ये। इसलिए आंख बंद करने की महापुरुषों के भी आप काम करो तो आंख खोल के रखो। मन पर भी प्रतिबंध रखो कि आप काम तो करना है, मन को सिमरन में लगाओ। जब आप बैठोगे तो आंख बंद करो। जितनी आंख बंद करोगे उतने बढ़िया रहोगे, मन मैला नहीं होगा। क्या समझी? हाँ ठीक है। बूझे ना शब्द जुगत पारा। जो जुगत वो नहीं करता, जुगत जो पार करने वाली है। शब्द की कमाई के बिना मारा कहते पानी मथे हाथ कुछ नहीं आवे। पानी को रिटकने के लिए रिटक के मक्खन नहीं निकलेगा, हाथ नहीं आएगा, कुछ नहीं। नाम शब्द की कमाई छोड़कर अगर और कर्म जीव करता है, समझ लो कि पानी में मदानी ही है, उसमें क्या निकलेगा? हाँ, घीव नहीं निकलेगा। पानी में क्या निकलेगा? फोकट कर्म से कुछ नहीं। कशीर मथन आलस भारा। कशीर कहते मक्खन दूध को, यानी नाम की कमाई करने में आलस करता है, और कर्मों के लिए पैसे भी खर्चते हैं, हम समय भी खर्चते हैं। मैंने इसको पूछा है लड़की को, चिंता को, ये जा रही है नहीं कहीं, 10,000 की इसने टिकट कटाई है, पता नहीं लाला जी ने भी कटाई होनी। हाँ ठीक है, हाँ फिर 10 दिन लगेंगे, आपके पैसे भी लगेंगे। हमारा कहने में जो असली चीज है उसको आप आलस करते हो। मैं हमारे कह रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ नहीं। यार तू गुस्सा क्यों करता? मैनू कहने दे हुण। मैं हाँ देख फिर भी चलाकी करती मन ने। मन को तकलीफ होती है, आपको नहीं होती है, मन को होती है। जो सच्ची बात है वही। हम आपको अपने पीछे थोड़ा लगाते हैं, गुरु महाराज के साथ जोड़ते हैं। हाँ तो पानी मथे कुछ वासना हूँ समझा दे। जो आप काम कर रहे हैं ना, पानी मथना है। गुरु महाराज कह रहे हैं पानी मथे कछु हाथ ना आवे। कौन कहते हैं? गुरु महाराज। हमारे पद की बात कहते हैं। आप कहीं जाओ, हमें क्या मतलब है?
कशीर मथन आलस भारा, जीव अभाग कहूँ मैं क्या। कहते महाराज कहते हैं कि जीव अभागा है, कर्महीन जीव है, जीव अभागा कहूँ मैं क्या क्या। बार पर में पौ जा रहा, ये बार परमता, मैं इसको अंदर की ओर ले जाता हूँ। गुरु साहब कहते हैं बार परमता है। अब देखो मैं तो कह नहीं रहा भाई, गुरु की वाणी है ये। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, जो अंतर्मुख होकर शब्द की कमाई करनी थी, तामे मन को नहीं गाला, उसको मन को नहीं लगाया, उसमें यानी लगाया नहीं, लीन नहीं किया। बारम परमता है, वेद शास्त्र स्मृति और पुराना, पढ़ सब पंडित हारा। इनको पढ़ के हार गए, उनको 10वें द्वार का रास्ता नहीं मिला। जो आपे हारा हुआ है, जो आपे परम में है, जो आपे फंसा हुआ है, हमारे को कैसे कथा सुन के हम तर जाएंगे? नहीं तरेंगे। मैं रोटी की कथा सुनाता हूँ आपको। पूरी क्या माई, पूरी, कड़ा, खीर, मटर पनीर, शाही पनीर, दूसरा गनियाली शेपू बड़ी, एक और होता है गोल गोल बनाते नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कोफ्ते। हाँ जी, और पनीर, और दूसरा रायता। आया स्वाद, रज गए तुसी, इसको कहते हैं कथा। फिर यार वो कथा अंदर जो शब्द चल रहा है, उस कथा को सुनो आप। महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, तुर की वाणी आई जिन्हें सकल चिंत मटाई। मेरी दुकान छुड़ाती महाराज ने। कहते भी मैं क्या महाराज मैं क्या खाऊंगा? कहते तेन इसका कोई, तेरे को इसका फिक्र नहीं है, ठीक है नहीं? तो आपके हम दुकान में नहीं छुड़ाते हैं, ठीक है नहीं? आप रास्ते में हैं, कभी कभी चाय भी पिला देते हो, ठीक है नहीं? हाँ नहीं, तो इसलिए तो महाराज कहते अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ये महाराज कह रहे हैं भाई वचन। अंतर्मुख ये मेरे लिए भी है, इनकी मैं आपको सुनाता हूँ, ये मेरे लिए भी है, मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं लगाया, उसमें लगा। उसमें तो मन लगता नहीं है, बाहर को लगता मन। फिर उसमें लगाओ तो सही, उसमें तो आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो। बाहर में आप पैसा भी खर्च हो गए और समय भी खर्च हो गए, ठीक है नहीं? पीछे तो दुकान बंद रहेगी, बंद रहेगी कि कोई बैठेगा? फिर वेद शास्त्र स्मृति और पुराण, पढ़ सब पंडित हारा। देखो उन्होंने किन्नी होके करके ही है, हार गए। बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत, देखो ध्यान से सुनो, बिन सतगुरु बिन सुरत शब्द कोई ना उतरे पब पारा। सतगुरु कह रहे हैं, मैं फिर पढ़ देना, बिन सतगुरु और बिन शब्द सुरत कोई ना उतरे पौ पारा। महाराज सानू कहते कि पब सकते, पर उन्होंने कहा इको तरीका है, सुरत शब्द का अभ्यास करो, चाहे ज्यादा करो चाहे थोड़ा करो, करो तो सही, ठीक है नहीं? यही बात कही मैं चुनकर, महाराज कहते यही बात कही मैं चुनकर सार। अब तो मानो गुरु के प्यारे हो, अब तो मानो। राधा स्वामी कहे बजाई सुरत चढ़ाओ नव द्वारा। सदगुरु कहते हैं कि अपनी सुरत को नव द्वारा यानी आकाश में अंदर अंतर्मुखी करो, शब्द को पकड़ो। जो अध्यात्म महापुरुष है वो सिर्फ अंदर की ओर ही हमें उपदेश करते हैं कि अंदर जैसे जैसे चढ़ोगे आपका जरा भटकना है सारा मुक जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कि अब तो आपने टिकट कटा लिया, जाओ, ठीक है नहीं? हमारे लिए भी कुछ लाना वहाँ से है। हाँ, हमारी भी अगर भगवान मिल जाए वहाँ आपको, तो मेरी भी प्रार्थना करने की, मेरे पापी, मैं भी पापी तर जाऊँ, ठीक है नहीं? आप घूमो फिरो तो, और भजन जरूर करो, गुरु महाराज को साथ रखना। मैं आपको सुनाता, हमारे एक राम सिंह जी है, वो हरिद्वार चले गए। गाड़ी में उनको एक लड़का मिला, ऐसे बैठा था,
उसने चाह पिलाती उसको, चल बच्चा भाई। जब थोड़े नज़दीक गए वो हरिद्वार के नज़दीक, वो कहते बाबा जी भी तुसी मैनू चाह पिलाई, हुण मैं पिलाना थानू। उन्हें चाह पिलाती, बाबा लोट पोट हो गया, सारा सामान, सारे पैसे, और उस नशा उसको खिलाता। वहाँ 3 दिन तो कहीं पड़ा रहा, 4 दिन। फिर जब उसकी आँख खुली फिर तो उसके बाद कुछ नहीं था। फिर उन्हें महाराज को याद किया, ठीक है नहीं, वहाँ पे पंडित नहीं आएगा, फिर गुरु को जहाँ मर्जी बुला लो आप। तो कोई मिला, वो थोड़ी पहाड़ी बोली बोलता था, जितना कोई आप समझोगे कि हमारे देश का। उन्होंने बोले भाई तू कहाँ का? कहना मैं इधर का है, सोलन जिले का, हिमाचल का। तो महाराज ने उस पर कृपा की, फिर कराया गुरु करके इकट्ठा किया। काफ़ी दिन तो बेचारा ऐसे रहा मेंटली। इस वजह कुंभ में लगा हुआ है। कल आपको बात भी सुनाई थी बालकराम जी की, वहाँ बैल बन के आया हूँ। तो वहाँ ऐसे चोर भी आए हैं साधु बन के। तो ऐसा वहाँ है। महाराज ने इसको, कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है, पानी के स्नान करने से अगर हम तर जाएं, कबीर साहब जी फरमाते हैं, जल के मंजन से जे गत होवे, स्नान करने से जो गत हो जाए, नित नित मींड के नहावे, जैसे हो मींड, जैसे हो मींड के तैसे हो नर, फिर जूनी आवे। तो आप अंतर्मुखी हो, नाम की कमाओ, अगर अपना कल्याण करना। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, फिर भजन में नहीं आप कर सकते हो। कितने जा भी नहीं सकोगे आप, सफर भी नहीं कर सकते हैं। अंदर की सैर करो, चाहे थोड़ा टाइम लगाओ, जो गुरु ने बताया वो आप करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। भजन के बिना नहीं मिलेगी शुभ, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। हरि का भजन ले मेरी मतिया, हरि का भजन ओ क्यों विषयों में फिर तो भुलानी, क्यों विषयों में फिर तो भुलानी, अंत काल नरक निशानी, जावत बीत काल दिन रतिया, जावत बीत काल दिन। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया, भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया। हे जग दुर्लभ मानुष तन पाया, जग दुर्लभ मानुष तन पाया, जग दुर्लभ
मानुष तन पाया। हरि के भजन बिना काम न आया, हरि के भजन बिना काम न आया। जग दुर्लभ मानुष तन पाया। मानुष तन पाया। हरि के भजन बिना काम न आया। हरि के भजन बिना काम न आया। जिम निष्फल दीपक बिन बतिया, जिम निष्फल दीपक बिन बतिया। हरि का भजन ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया। हे भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। भजन बिना न मिलेगी शुभ गतिया। मिलेगी शुभ गतिया। प्रीतम है तेरे तन के अंदर, प्रीतम है तेरे तन के अंदर। जो क्या खोजे बन पर्वत कंदर, क्या खोजे बन पर। उलट देख कट में सूरतिया, उलट देख घट में सूरती। हरि का भजन ले मेरी मतिया, भजन कर ले मेरी मतिया। भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। भजन बिना न मिलेगी शुभ गतिया। ब्रह्मानंद बचन हितकारी, ब्रह्मानंद भजन हितकारी। ब्रह्मानंद बचन हितकारी। भजन हितकारी। छोड़ जगत की झूठी यारी, छोड़ जगत की झूठी यारी। छोड़ जगत की झूठी यारी। हरि चरण में करो नित्य रतिया, हरि चरण में करो नित्य रतिया। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। भजन बिना ना मिलेगी शुभ गतिया। शुभ गति साध संगत जी भजन से होगी, तो भजन करो आपकी गति हो जाएगी, ठीक है नहीं तो इधर ही मैं करते फिरोगे भेड़ों की तरह। तो गुरु महाराज हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा करे, हमारा मन जो भटक रहा है अपने चरणों में लगा ले। हमारे बस की बात नहीं है, जीव के बस की। जिस पर कृपा करते हैं गुरु महाराज जी वही लगता है। कृपा करे जो अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु महाराज हमारे सब ऊपर कृपा करो। हम आपके बच्चे हैं, आप दया मेहर करो कि हमारा मन जो भटकता है आपके चरणों में लग जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री